अजीज़ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये मैसेज रिक्वेस्ट आती हैं कि हम पे जादू मौजूद है, हमने फ़लाँ बंदे से चेक भी करवाया था, हम पे जादू मौजूद है, या हम पे जिन्नात के या असेब के असरात मौजूद हैं। तो क्या आप हमारा इस्तिखारा करके हमें बता सकते हैं कि मेरे फ़लाँ रिश्तेदार पे, मेरे घर पे या मेरे पे जादू या जिन्नात का असर है या नहीं है? तो अजीज़ दोस्तों, आज की खसूसी वीडियो इसी टॉपिक पे बनाई गई है, यानी कि आप घर में खुद इस्तिखारा कैसे कर सकते हैं और लोग इससे इतना क्यों डरते, इतना क्यों घबराते हैं। मैं इस्तिखारा खुद नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, ऐसा ना हो कि मुझे कुछ समझ ही ना आए कि इस्तिखारा ठीक हुआ या नहीं हुआ। मैं तो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ती, नहीं पढ़ता, तो मेरा तो इस्तिखारा ठीक आ ही नहीं सकता। तो अजीज़ दोस्तों, हम लोग आपको इस वीडियो में इस्तिखारे का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका बताएंगे। ये आप अमल खुद करें, क्योंकि जिस नीयत के साथ, जिस तकलीफ़ के साथ आप अपना अमल खुद करेंगे, कोई और उस तकलीफ़, उस नीयत के साथ वो अमल नहीं कर सकता। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हमें तमाम कामों में इस्तिखारा करने की तालीम ऐसे देते थे जैसे किसी कुरान की सूरत तालीम देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते, जब तुम में से कोई शख्स कोई काम करना चाहे या किसी काम की नीयत करे तो फ़र्ज नमाज के अलावा 2 रकत नफल नमाज पढ़े और फिर ये दुआ पढ़े। यानी कि आसान अल्फाज में अगर हम बताएं तो आपने 2 रकत नफल नमाज पढ़नी है। यानी कि मैं नियत करता हूँ, मैं नियत करती हूँ 2 रकत नफल नमाज की, वास्ते अल्लाह पाक के, मुँह मेरा तरफ किबला शरीफ, अल्लाह अकबर। 2 नफल आप पढ़ लें, उसी जाय नमाज पर बैठ के आपने ये दुआ पढ़नी है। ऐ अल्लाह, बेशक मैं तुझसे तेरे इल्म के साथ भलाई तलब करता हूँ और तुझसे तेरी कुदरत के साथ ताकत तलब करता हूँ, और मैं तुझसे तेरे फजले अजीम का सवाल करता हूँ, क्योंकि तू कुदरत रखता है और मैं कुदरत नहीं रखता, तू जानता है और मैं नहीं जानता, और बेशक तू गैबों को खूब जानता है। ऐ अल्लाह, अगर तू जानता है कि बेशक ये काम मेरे लिए, मेरे दीन, मेरे माश, मेरे अंजाम के लिहाज से बेहतर है, तो इसको मेरे हक में फैसला कर दे और इसे मेरे लिए आसान कर दे, फिर मेरे लिए इसमें बरकत डाल। और अगर तू जानता है कि ये काम मेरे लिए, मेरे दीन, मेरे माश, मेरे अंजाम के लिहाज से बुरा है, तो मुझे इससे दूर कर दे और उसको मुझसे दूर कर दे, और मेरे लिए भलाई का फैसला कर दे, और जहाँ भी वो हो मुझे उस पे राजी कर दे। जब आप ये दुआ पढ़ते हुए हाज़िल अम तक पहुँचेंगे, इस पॉइंट पे आपने अपने काम के बारे में सोचना है। शादी के लिए इस्तिखारा कर रहे हैं तो हाज़िल निकाह, पहली दफ़ा भी सुर्ख लाइन पे हाज़िल निकाह, दूसरी दफ़ा जब नीचे आएंगे फिर से हाज़िल निकाह। वीज़े के लिए कर रहे हैं तो हाज़िल साफरा। इसी तरह जॉब या किसी और काम के लिए अगर आप इस्तिखारा कर रहे हैं और आपको उसकी अरबी नहीं आती, तो जहाँ पे हाज़िल अम्र आप पढ़ेंगे वहाँ रुक के आपने थोड़ी देर उस काम के बारे में दिमाग में सोचना है। जैसे आपने हाज़िल अम्र पढ़ा, 2 मिनट चुप हो गए, रुक गए और दिमाग में उस काम के बारे में सोचना शुरू किया, फिर उसके बाद आयत आप पढ़ना शुरू कर दें। फिर जहाँ पे दूसरी दफ़ा हाज़िल अम्र फिर से आया, वहाँ पे फिर रुक के अपने काम के बारे में दिमाग में सोचना शुरू करें। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इस्तिखारा करने के बाद आपको ख्वाब में इसका अंजाम, इसका फैसला नजर आएगा, या आपको कोई सब्ज़ रंग की चीज़ या सब्ज़ रंग का इशारा होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। याद रखें, इस दुआ का तर्जमा आप लोग खुद पढ़ें। अल्लाह पाक से आप कह रहे हैं, अगर ये काम मेरे लिए अच्छा है तो इसको मेरे लिए आसान कर दे और मुझे इस पे राज़ी कर दे, और अगर ये काम मेरे लिए अच्छा नहीं है तो इसको मुझसे दूर कर दे। तो इस्तिखारा करने के बाद अगर आपका दिल उसी काम में लगा रहे, यानी जिस नीयत से आप पहले उस काम के बारे में सोच रहे थे, उसी नीयत के साथ अगर आप अभी भी सोच रहे हैं और वो काम आपके लिए आसान हो रहा है, तो आप समझ जाएं कि वो इस्तिखारा आपके हक में है। अब 2-3 चीज़ें हैं, उसमें से एक चीज़ अगर आपने चूज़ करनी है तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके लिए आसान होना शुरू हो जाएगी, या उसका आपके साथ लिंक बनना ज़्यादा शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर जादू या जिन्नात का असर हो तो वो इस्तिखारा में किस तरह से नजर आएगा। तो बड़ी सिंपल सी एक चीज़ याद रखें, इस्तिखारा अल्लाह से मशवरा लेना है। यानी जो काम आप फ्यूचर में करने वाले हैं, वो काम आपके हक में कैसा होगा, उस चीज़ के बारे में जानना इस्तिखारा कहलाता है।
اگر آپ پہ جادو یا جنات یا اسیبی اثر موجود ہے تو آٹومیٹکلی وہ پاسٹ ہو چکا ہے اور گزرے ہوئے وقت کے لیے پاسٹ کے لیے استخارہ نہیں کیا جاتا۔ عزیز دوستو، آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا ایسے پروگرامز بھی آتے تھے کہ میرا نام فلاں ہے، میری ماں کا نام فلاں ہے، تو استخارہ کر کے بتا دیں میرا فلاں کام ہے، میرا یہ کام ہے تو کیسا ہوگا۔ وہ مولوی صاحب بھی آپ کا نام لکھ کے تھوڑی دیر کے بعد آپ کا سارا استخارہ نکال کے دکھا دیتے ہیں۔ وہ استخارہ تسبیح پہ کیا جاتا ہے، جبکہ ایسا استخارہ ہوتا ہی نہیں۔ یاد رکھیں استخارے کا طریقہ وہی ہے جو ہم نے آپ کو بتایا، 2 رکعت نفل نماز، اس کے بعد یہ دعا۔ یاد رکھیں اس کے علاوہ کوئی بھی استخارے کا طریقہ نہیں ہے۔ جو بھی انسان آپ کو ایسا استخارہ کر کے دے یا جادو یا حسیب کے اثرات آپ میں بتائے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ جھوٹا ہے اور اس سے اپنا علاج بالکل نہ کروائیں، کیونکہ ایسے لوگ صرف آپ کو ڈراتے ہیں اور آپ سے پیسہ بناتے جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، بیماری و پریشانیوں سے دور رکھے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور علام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔